बिहार की बोचहा विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव होने हैं उसे लेकर आज उम्मीदवारों का नामांकन हो रहा है। आपको बता दें कि सबसे मजेदार बात यह है कि तीनों ही उम्मीदवार आज अपना नामांकन करेंगे, ताकत दिखाएंगे। इस बीच मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के उम्मीदवार अब पूर्व मंत्री रमईराम की बेटी हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने अमर पासवान पर दाव लगाया है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पूर्व विधायक बेबी कुमारी के ऊपर दाव लगाया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर का रण इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो गया है विधानसभा चुनाव में। हालांकि ये उपचुनाव है, लेकिन यहाँ पर जोर आजमाइश जिस तरीके से लग रही है उसे देखकर कतई यह नहीं कहा जा सकता है कि ये जो लड़ाई है वो एनडीए के अंदर नहीं मची है। दरअसल सबसे ज्यादा लड़ाई एनडीए के अंदर दिख रही है। एक तरफ मुकेश सहनी वहां अपने उम्मीदवार को उतार चुके हैं, तो दूसरे तरफ बीजेपी, इसके लिए गोलबंदी भी शुरू हो गया है। विपक्ष के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने उम्मीदवार उतारे। अब आपको बताते हैं कि यह सीट महत्वपूर्ण क्यों हो रही है। दरअसल बिहार विधानसभा के चुनाव 2022 में यह सीट वीआईपी के खाते में थी और वहां से मुसाफिर पासवान वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। कुछ समय बाद उनका निधन हो जाता है बीमारी की वजह से। उसके बाद यह सीट खाली हो जाती है और उसके बाद से मुकेश सहनी का यह दावा बनता है यह सीट उनकी है और इस सीट पर वीआईपी की दावेदारी है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है और मुकेश सहनी वीआईपी से मुसाफिर पासवान के बेटे को उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर देते हैं। इस बीच दिल्ली से बीजेपी ने बोचहा सीट पर अपने उम्मीदवारी तय कर दी। बीजेपी का कहना था कि यह सीट अब वीआईपी को न देकर बीजेपी खुद लड़ेगी और बीजेपी ने पूर्व विधायक बेबी कुमारी को वहां से एक बार फिर से बीजेपी मैदान में उतार दिया और यहीं से एनडीए के अंदर जो बगावत है वो मुकेश सहनी की शुरू हो गई। मुकेश सहनी ने बगावत की, लेकिन मुकेश सहनी इंतजार ही करता रहे कि बीजेपी की तरफ से उन्हें यह कहा जाएगा कि आप अपने उम्मीदवार की सूची दीजिए। तब तक उनके उम्मीदवार ने ही पाला बदल दिया। जिस मुसाफिर पासवान की सीट के लिए एनडीए में घमासान मचा था, उनके बेटे ने एनडीए छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ले ली और राजद के टिकट पर मैदान में उतर गए। आज 23 मार्च को मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा के उपचुनाव के नामांकन के लिए तीनों ही दल के उम्मीदवार आज अपना नामांकन करेंगे। एक तरफ मुकेश सहनी जो कि उम्मीदवार खोज रहे थे और उनके उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल में चले गए। इस बीच पूर्व मंत्री रमईराम अपनी बेटी को चुनाव लड़ाने के लिए दर दर पटना में भटकने लगे। पहले राष्ट्रीय जनता दल का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से उन्हें निराशा हाथ लगी। 2020 के चुनाव में खुद रमईराम मैदान में थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। उसके बाद उनकी बेटी मैदान में आई, लेकिन आरजेडी ने टिकट देने से मना कर दिया। फिर क्या था, रमईराम मुकेश सहनी के पास पहुंचे और टिकट अपनी बेटी को दिलाकर वापस बोचहा विधानसभा सीट पर आज नामांकन करवा रहे हैं। अब देखना है कि जोर आजमाइश जिस तरीके से चल रही है और आज उसका शक्ति प्रदर्शन है। तीनों ही उम्मीदवारों के नामांकन में कई बड़े दिग्गज जो नेता है सियासत के वो शामिल हुए हैं। बीजेपी अपने तमाम नेताओं के साथ उस नामांकन में बेबी कुमारी के साथ खड़ी रहेगी, तो वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी और बिहार सरकार के मंत्री रमईराम की बेटी के साथ खड़े हैं। आरजेडी के भी बड़े नेता मुजफ्फरपुर में जो उनके उम्मीदवार हैं उनके साथ खड़े हैं। अब देखना है कि इस विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होती है, क्योंकि टकराहट एनडीए के अंदर है और उम्मीदवार भी अब एक दूसरे के साथ है। जो उम्मीदवार आरजेडी का हुआ करता था वो अब वीआईपी के पास है, जो वीआईपी का था वो अब राजद के पास है। ऐसे में बीजेपी का जो पलड़ा है इस बार कितना भारी पड़ता है वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 2020 के चुनाव में वहां से एनडीए ने जीत हासिल की थी और अब मुकाबला राजद का है। राजद ने अकेले उपचुनाव में सहयोगी दल से गठबंधन भी नहीं किया, कांग्रेस से खास तौर पे, और अब वो मैदान में है। तो आरजेडी के लिए राह बहुत आसान नहीं दिखती है, लेकिन विधानसभा के बोचहा विधानसभा का जो उपचुनाव है उसका जो चुनावी रणनीति है
जिस तरीके से निकल के सामने आ रहा है, वो देख के लग रहा है कि यह चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।